प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 3 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन से, अपने चाल चलन, अपने सोच विचार के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी यदि आज हम जिंदा हैं तो ये केवल उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप हमारे इस बाइबल संदेश में जुड़कर इस संदेश को सुन सकें। और मेरी आशा, मेरी प्रार्थना यह है कि हमारे इस डेली डिवोशन के द्वारा आप उस परमेश्वर को और ज़्यादा जान सकें, गहराई से जान सकें और उससे और ज़्यादा प्रेम करें और उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। आज के मनन के लिए हम पहला पतरस की किताब 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत से आगे पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया हमारे साथ अपनी बाइबल को खोलिएगा। हम पतरस की किताब में से अध्ययन कर रहे हैं और यहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। प्रार्थना के साथ इसे हमारे साथ पढ़िएगा। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके दिलों से बात करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सभी वस्तुओं का अंत यानी कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है। प्रेरित और पतरस और पौलुस ये लोग ये समझते थे कि उनके जमाने में ही, उनके समय में ही प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा। इसलिए वो इस जोश के साथ, इस विचार के साथ प्रभु के लिए जीते थे, प्रभु के लिए काम करते थे। और वही शिक्षा उन्होंने अपने लोगों को दी कि तैयार रहिए, उसका दूसरा आगमन बहुत निकट है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन इस प्रकार जीना चाहिए मानो यीशु मसीह कल आने वाला हो। जरा सोचिए, यदि आप और मैं इस विचार के साथ जिए कि यीशु मसीह कल आने वाला है, तो जरा सोचिए हमारा जीना कैसा होगा। हमारी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हमारे बहुत सारे गलत तरीके जो जीने का है वो सब सही हो जाएंगे। हमारे अंदर एक डर होगा, एक भय होगा कि प्रभु यीशु मसीह कल आ रहा है। और वैसे भी आप और मैं नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब आ सकते हैं। वो किसी भी क्षण आ सकते हैं और हमें उसके न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आगे लिखा है, सचेत होकर प्रार्थना के लिए लगे रहो। जब आप इस विचार के साथ जिएंगे तो आप अधिक से अधिक प्रार्थना करेंगे। संयमी होकर प्रार्थना में लगे रहो, सचेत रहो, जागते रहो। संयमी होकर यानी कि हर बातों को बर्दाश्त करो, हर एक बातों को अपने कोई भी पाप को अपने जीवन में राज्य मत करने दो। संयमी रहो, कंट्रोल करो अपने आप को, पाप को अपने जीवन में कार्य करने ना दें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में व्यतीत कर सको। 8 आयत में लिखा, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। सबसे श्रेष्ठ बात यह है, एक दूसरे से यानी कि आपस में गहरा प्रेम रखो। 2 आज्ञाएं, यानी कि परमेश्वर से प्रेम करो और लोगों से प्रेम करो। ये सबसे मुख्य और सबसे बड़ी आज्ञा है। मरकुस 12 और उसकी 30-31 में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। प्रेम की इन 2 सबसे बड़ी आज्ञाओं में दूसरी सभी आज्ञाएं सम्मिलित है, यानी कि जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है अपने लोगों को, हमें भी, और जो भी आज्ञाएं दूसरी है वो सारी आज्ञाएं इन 2 आज्ञाओं के अंदर सम्मिलित है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप हमेशा उसे प्रसन्न करने वाला काम करेंगे, और यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम करेंगे तो फिर आप अपने आप लोगों से प्यार करेंगे। और जब आप लोगों से प्यार करेंगे तो आप उनके खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेम बहुत सारे पापों को ढांप देता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेम अनेक पापों को ढांक देता है। इसलिए प्रेम सबसे मुख्य चीज, इसका मतलब यह है कि प्रेम दूसरों की गलतियां और कमजोरियों को नहीं पकड़ता है, ना ढूंढता है। प्रेम गलतियों का हिसाब नहीं रखता।
प्रेम केवल हमारे भाई के पाप को नहीं ढांपता, बल्कि हमारे खुद के पाप को भी ढांपता है, क्योंकि जिस सीमा तक हम प्रेम से अपने भाई के पापों को क्षमा करते हैं, उसी सीमा तक परमेश्वर हमारे पापों को भी क्षमा करता है, ढांपता है। 9वीं आयत में देखिए, 9 आयत में लिखा, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। मसीह लोगों को सब लोगों का अतिथि सत्कार करना चाहिए, सबकी सेवा करना चाहिए, विशेष तौर पर दूसरे विश्वासी लोगों को आदर सत्कार करना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, उन्हें ये सब काम बिना कुड़कुड़ाए करना चाहिए। हम दूसरों के साथ अपनी वस्तुओं को जितना अधिक बांटेंगे, उसके बदले में परमेश्वर हमें उतना ही अधिक आशीष देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। यही है सच्ची सेवा। आप देंगे तो परमेश्वर आपको और देगा। और विशेषकर जब हम एक दूसरे मसीहों की इस प्रकार सेवा करते हैं, इस प्रकार जब हम उनकी मदद करते हैं, इसके साथ साथ हम ये ना भूलें कि जब हम दूसरों का अतिथि सत्कार करते हैं, तब हम स्वयं मसीह का अतिथि सत्कार करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाई के लिए ऐसा किया है, तो समझो तुमने वो मेरे लिए किया है। तो अतिथि सत्कार मसीह जीवन का एक प्रमुख अंग है। जब आप दूसरे मसीहों के लिए करते हैं, तो समझो आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा। और मैं सच में बहुत बहुत धन्यवाद ही देता हूं कि हमारे इस बाइबल संदेश ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं। जब वो प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, एक दूसरे की सेवा के लिए देते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए देते हैं, तो वास्तव में वो प्रभु को देते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब आप एक गिलास ठंडा पानी भी जब आप किसी को देते हैं मेरे नाम से, तो उसका भी प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, किसी ना किसी रूप में मिलेगा। ये मेरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। 10वीं आयत में देखिए, जिसको जो वरदान मिला वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हम सबको परमेश्वर ने कुछ ना कुछ वरदान दिया है। उद्धार पाने के बाद परमेश्वर वो वरदान हमें देख करके हमारी योग्यता के अनुसार अपनी इच्छा के साथ वो योग्यता परमेश्वर हमें देता है। सबके पास एक सा वरदान नहीं है, लेकिन वरदान जरूर है। उसे आप परमेश्वर की सेवा में जरूर लगाइएगा, तब परमेश्वर आपको और भी आशीष देगा। 11 में, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिसमें सब बातों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। कितनी अद्भुत बात लिखी है यहाँ पर। दो प्रकार की सेवा के बारे में पत्रस यहाँ पर दो प्रकार की मसीह सेवकाई के बारे में बातचीत करता है। सबसे पहली बात तो वचन की सेवकाई, जो बोले तो ऐसा बोले। तो ये सेवकाई वास्तव में उपदेश देना या दूसरों को समझाना या सिखाना होता है। और दूसरी सेवा है सेवा करना। तो पहले प्रकार की जो सेवकाई है, प्रमुख रूप से ये सेवकाई पास्टर्स को, प्राचीनों को, प्रचारकों को, इवेंजलिस्ट को, बिशप्स को ये सेवा दी जाती है, क्योंकि उनका मुख्य काम परमेश्वर के वचन से सेवा करना है। परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वासी मसीह भाई बहनों को उत्साहित करना है, उन्हें एनकरेज करना है, उन्हें आत्मिक शक्ति और ताकत देना है, उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें परमेश्वर के नज़दीक लेकर के आना है। ये एक बहुत बड़ी सेवकाई है जो परमेश्वर कुछ लोगों को देता है, चुन करके देता है। बाकी जो सेवा है वो प्रत्येक मसीहों के लिए है, और वो सेवा है एक दूसरे की सेवा करना। जो लोग परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं, प्रचार करते हैं, उन्हें इस कार्य को परमेश्वर का कार्य समझकर, मानो स्वयं परमेश्वर बात कर रहा हो, ऐसा उन्हें प्रचार करना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरे सभी मसीह लोग हैं, उन सबको एक दूसरे प्रकार की सेवकाई में भाग लेना चाहिए, जो लिखा है, जो दूसरों की सेवा और मदद करने की सेवकाई है। जो आप दूसरों के लिए करते हैं, परमेश्वर अब सुविधा और सामर्थ प्रदान करेगा। प्रत्येक आवश्यक वस्तुएं परमेश्वर देगा, ताकि इस सेवकाई को किया जा सके। एक ग्रुप तो है जो परमेश्वर के वचन से सेवा करता है, और दूसरा जो ग्रुप है वो इस सेवकाई में उनकी मदद करता है। न केवल इनकी, बल्कि हर एक की। चर्च में से कई हैं जो निर्बल है, परेशान है, बीमार है, उनकी, जैसे हमारे चर्च में हैं कुछ लोग जो वास्तव में बहुत ही गरीबी की हालत में हैं, और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं चर्च में से, चर्च के भेंट में से कुछ हिस्सा उनको दे सकें, ताकि हम उनकी मदद कर सकें। ये परमेश्वर के वचन में आज्ञा है।
और मैं सच में धन्यवादी हूँ कि मेरे चर्च में परमेश्वर ने इतने अच्छे लोग दिए हैं जो परमेश्वर का डर मानते हैं और इस सेवकाई को बहुत अच्छे तरीके से मन लगाकर करते हैं। वो ना केवल अपना दशवांश देते हैं बल्कि अपना भेंट देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और मैं इस बाइबल संदेश में भी उन सभी का दिल से धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ, जो इस सेवकाई में हमारी मदद करते हैं। परमेश्वर उनको इसका प्रतिफल अवश्य देगा, जैसा कि उसने अपने वचन में वायदा किया है। इसके लिए सच में मैं दिल से धन्यवादी हूँ। तो ये दो प्रकार की सेवा है, एक तो वचन की सेवकाई और दूसरा आर्थिक तौर से परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए मदद करना। तो इसमें प्रत्येक वे लोग जुड़े हुए हैं जिनको परमेश्वर ने काबिल बनाया है। आप यदि परमेश्वर की सेवकाई के लिए 1 रुपया भी देते हैं, याद रखिएगा उसका भी परमेश्वर के पास लेखा है और वो उसका प्रतिफल आपको देगा। कभी भी ये मत सोचिए अरे मेरे पास तो ज़्यादा नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ। आप 1 रुपया दे सकते हैं, आप 10 रुपये दे सकते हैं, 100 रुपया दे सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है जरूर परमेश्वर की सेवा के लिए दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर इसका प्रतिफल अवश्य आपको देगा। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं हो सकता। आप परमेश्वर को देकर उसे अपना कर्जदार कभी नहीं बना सकते। हम जिंदगी भर उसके कर्जदार होंगे, लेकिन हम उसे कर्जदार नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर हमें किसी न किसी रूप में उसे कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाता भी है। इसलिए परमेश्वर की सेवा करिएगा। जिस सामर्थ्य को परमेश्वर ने आपको दिया है, जो क्षमता प्रभु ने आपको दी है, उसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हमारी मदद कर, सहायता कर प्रभु, कि हम ना केवल तेरे वचन के सुनाने वाले हों या केवल सुनने वाले हों, बल्कि हमारी मदद करिए कि हम आपके वचन को सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताने वाले बन सके। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज जो कुछ हमारे पास है सब कुछ आपका दिया हुआ है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी तंदुरुस्ती, हमारी नौकरी, हमारा घर, हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु, सब कुछ आपका दिया हुआ है। हमारी मदद करिए ताकि प्रभु हम बदले में इसे लौटाकर आपकी सेवा के लिए दे सकें, ताकि और भी लोग नरक जाने से बच सकें, उद्धार पा सकें और आपके राज्य में शामिल हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए मेरे जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं प्रभु जी, जो वफादारी से इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, उसका प्रतिफल आप उन्हें जरूर दीजिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो लोग बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर पर हैं प्रभु, आप उन पर अनुग्रह करना। विशेषकर भाई रघुनाथ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। महान परमेश्वर, जिस तकलीफ और परेशानी में से वो गुजर रहे हैं, आप सब कुछ जानते हैं। उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं भाई ललित के लिए प्रभु जी। धन्यवाद अभी तक जो आपने उनको अच्छा किया है, और भी प्रभु जो बाकी है, शायद प्रभु जी आज या कल वो डॉक्टर के पास जाएंगे। आप उनकी रक्षा, सहायता और मदद करना प्रभु जी। उन्हें पूरी तौर से शिफा देना प्रभु, चंगाई देना महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर हमारे बाबा जी के लिए, जो इस उम्र में भी आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए जीवन जीते हैं। उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, इस ग्रुप में जितने भी छोटे बड़े बच्चे और मेरे अंकल आंटी जो भी इस ग्रुप में प्रभु जी, उन्हें तंदुरुस्ती देना, उन्हें स्वस्थ रखना, अपने पंखों तले सुरक्षित रखना प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थना का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु, जो कई दिनों से बीमारी की हालत में है प्रभु, दवाई लेती है प्रभु जी। आप अपना अनुग्रह, अपनी दया उन पर बनाए रखना। प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर सिस्टर रेचल और उनकी बेटी मैगी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर भी तेरी दया, तेरा अनुग्रह बनाए रखना। प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर ब्रदर गैरी और उनकी वाइफ सिस्टर मैगी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर ब्रदर वेस्ली और सिस्टर निर्मला के लिए प्रभु जी, जब वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं महान परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सहायता करना,
उनके मन में प्रभु आप अपनी शांति देना प्रभु जी, और उनके लिए हर एक रास्ते को आप सीधा और सरल बनाना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रियोना के लिए, ब्रदर ट्रेवर, और प्रार्थना करते रेनल और उनके हस्बैंड के लिए प्रभु जी। आप अपनी कृपा अपनी दया उन पर निरंतर बनाए रखना। धन्यवाद 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 परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखिएगा। आप में से बहुत सारे लोग लिखते हैं, हमें इससे प्रसन्नता होती है, खुशी होती है और हमें उत्साह मिलता है। और यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन हो या कोई संदेश सवाल हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड वी लव यू। अंत में सवाल है, आज के वचन को पढ़कर सुनकर बताइएगा वो 2 प्रकार की सेवा कौन कौन सी है जिसके बारे में पतरस विश्वासियों को लिखता है। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।